कुछ दिनों पहले मंदिर खुलवाने की मांग को लेकर भाजपा के द्वारा किए गए हंगामे का पंडा धर्म रक्षिणी सभा ने विरोध किया है। पंडा धर्म रक्षिणी सभा के महामंत्री ने इस घटना को राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी विशेष लोगों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें यहाँ के तीर्थ पुरोहित या पंडा समाज की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने अपने फेसबुक लाइव के जरिए अपनी बातें कही। साथ ही कड़े शब्दों में उन्होंने चेतावनी भी दिया है कि इस तरह की घटना से बाज आए। जब सरकार से और जिला प्रशासन से बातचीत चल रही थी, सहमति बन रही थी, शांतिपूर्ण ढंग से मंदिर चल रहा था, सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ रूप से चल रही थी, हम सभी सहयोग पूर्वक इतनी बड़ी व्यवस्था में शासन को सहयोग करके और शासन का सहयोग लेकर के मंदिर की व्यवस्था चल रही थी। उस शांत जल में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने एक राजनीतिक उद्देश्य से और दुमका चुनाव की भूमिका लिखने को ऐसा कुकृत्य कराया। पंडा धर्म रक्षिणी सभा, पंडा समाज विगत कुछ दिनों में जो मंदिर में घटना घटित की गई उसकी कड़ी निंदा कर रही है और साथ ही साथ ऐसे लोगों को चेतावनी दे रही है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मंदिर को राजनीति की अड्डा बनाते हैं। एक दल विशेष के युवा नेता किसी व्यक्ति विशेष के प्रिय पात्र और उनके साथ कुछ ठेकेदार संस्कृति के लोग जो नेता की अनुकंपा पर ठेका लेकर के ठेकेदारी करते हैं, साथ ही साथ मंदिर के भीतर समाज के बाहर दूसरे लोगों को बुला करके मंदिर में उपद्रव करने की ये उनके द्वारा दूसरी घटना है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मंदिर का उपयोग करना छोड़ें। राजनीति अपनी जगह है, हम लोग सबों के हैं, सभी हमारे हैं। एक सोची समझी राजनीति के तहत कुछ ऐसे लोग जिनकी दुकानदारी मंदिर में चलती थी, जिनकी दुकानदारी बंद कर दी गई है, जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ अब वहां से सिद्ध नहीं हो रहे हैं और इसी प्रकार के कुछ अपने निश्चित राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिन्होंने कल पूरे समाज के ऊपर एक कलंक का टीका लगाने का प्रयास किया। मैं आश्वस्त करता हूं, इन सारी घटनाओं में हमारे किसी समाज के व्यक्ति की, संस्था के किसी सदस्य की कोई संलिप्तता नहीं थी। ये एक दल विशेष, व्यक्ति विशेष के प्रायोजित लोगों के द्वारा जानबूझकर शरारतन की गई घटना घटित की हुई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।